न्याय से वंचित किया जाता है। तो जहां बदले की भावना से ब्राह्मण के साथ कोई आक्रमण करके प्रताड़ित करता है, तो उनके हक हुकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, उनके न्याय की लड़ाई संगठन सड़क पर उतर करके करता है। मेरे नेतृत्व में 138 ब्राह्मण संगठनों का मोर्चा बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कार्य किया गया था। अच्छा रिस्पांस उसका आया, लेकिन दुख इस बात का है कि समर्थन तो हम लोगों ने दिया, मेहनत भी किया, सरकार भी बनी, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन लिया या जिनकी प्रेरणा से दिया गया, आज तक हम लोगों को बुला करके कभी धन्यवाद तक नहीं दिया गया। ये पीड़ा है समाज की और संगठन का है। डर अपराधियों में है, ब्राह्मणों में काहे का डर होगा। ये जरूर है कि असंतोष है कि ब्राह्मण जगह जगह जो न्याय से वंचित है, प्रताड़ित है, उसे न्याय लेने लिया। उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, महेश शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, AK शर्मा जी, इन सारे लोग चश्मदीद हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम लखनऊ में करा करके तब जाके समर्थन दिया गया था। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद एक बार सभी संगठनों को बुला करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं SK पाल, आपके बीच में फिर उपस्थित हूं चुनावी चर्चा को लेकर के। चुनावी चर्चा में फिर मैं हाजिर हूं आपके बीच में। आपको बता दें, आज हमारी चुनावी चर्चा में चर्चा का विषय रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कई ब्राह्मण समुदाय के संगठनों को एकजुट किया और चुनाव में एकजुट करके पूर्व विधानसभा चुनाव जो हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, जैसा कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है। अभी जानेंगे इनसे क्या है हकीकत, किस तरीके से है। लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आपसे पहला सवाल, क्या आप चाहते हैं किस तरीके से अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा को पूरे भारत में, पूरे विश्व में, यानी भारत में किस तरीके से फैला रहे हैं, क्या विस्तार कर रहे हैं, कहां कहां कर रहे हैं और क्या है उसका उद्देश्य और किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। देखिए, ब्राह्मण ही इस धरती पर एक ऐसा वर्ग है जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सिद्धांत को लेकर के उसको समाज में एक सभी वर्गों को एक साथ जोड़ करके लेकर चलने का कार्य किया है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता और न कट्टर होता है, ये विशेषता है। इसके विरुद्ध आचरण करने वाला वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी कट्टरता और बाद की राजनीति करे, कार्य करे, तो वो ब्राह्मण नहीं है, यह संगठन का मानना है। हमारे पूर्वजों ने जो भी सिद्धांत दिया उसके तहत संगठन सभी वर्गों को लेकर के चलने का कार्य करता है। देखिए, आज की स्थिति यह है संगठन की कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 19 राज्यों में संगठन का हमारा विस्तार है। केवल फेसबुक और ये व्हाट्सएप वाला संगठन नहीं है, हर जिलों में संगठन की इकाइयां हैं, उसके कैडेट्स हैं। हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष अगर करते सड़क पर कोई मिलेगा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का कार्य करता है। वहां मैं शक्ति से पेश आता हूं जहां बदले की भावना से पीड़ित ब्राह्मण को पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, न्याय से वंचित किया जाता है। तो जहां बदले की भावना से ब्राह्मण के साथ कोई आक्रमण करके प्रताड़ित करता है, तो उनके हक हुकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, उनके न्याय की लड़ाई संगठन। त्रिपाठी जी, अगला प्रश्न हमारा है, 14 तारीख को आपका लखनऊ में एक बड़े प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ब्राह्मण महाकुंभ का। क्या था उसको लेकर के, कैसी ऐसी क्या अव्यवस्थाएं आ गई थी जिससे कि आपको ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करना पड़ गया, और या उसका क्या उद्देश्य है, आगे जरा विस्तृत समझाइएगा। ब्राह्मण महाकुंभ का मूल उद्देश्य ये था कि चूंकि संगठन विस्तारित था, जगह जगह से ब्राह्मण अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था। संगठन ही ब्राह्मण के लिए एक ऐसा सहारा था, आशा का केंद्र था कि जो संगठन के माध्यम से हम पीड़ित वर्ग को
अपने समाज के पीड़ित जनों को न्याय दिलाने का काम कर पा रहे थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में मेरे नेतृत्व में 138 ब्राह्मण संगठनों का मोर्चा बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कार्य किया गया था। अच्छा रिस्पांस उसका आया, लेकिन दुख इस बात का है कि समर्थन तो हम लोगों ने दिया, मेहनत भी किया, सरकार भी बनी, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन लिया या जिनकी प्रेरणा से दिया गया, आज तक हम लोगों को बुला करके कभी धन्यवाद तक नहीं दिया गया। ये पीड़ा है समाज की और संगठन की। त्रिपाठी जी, क्या विगत चुनाव की जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो इस 2024 के चुनाव में ब्राह्मण बदला लेंगे या क्या करेंगे? क्या है आपकी राय में? देखिए, जो मैं 14 तारीख फरवरी को जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया था, वो ऐतिहासिक रहा। सभी जिलों के लोग आए थे, अन्य राज्यों के भी लोग आए थे। उसका मूल उद्देश्य था कि सनातन और ब्राह्मण पर लगातार हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सभी दलों के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, तमाम साधु संत जुटे थे। अब अच्छी बहस हुई। उसके बाद मैं प्रत्येक मंडलों में ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया, जो अभी 4 दिन पहले पूर्ण हुआ है। फिर 17 या 18 में हमारी सभी मोर्चे की बैठक होने जा रही है कि 2024 में हम क्या करें। मंडल स्तर पर ब्राह्मण कुंभ करने का और केंद्रीय स्तर पर लखनऊ में कराने के से एक चीज साफ आई कि ब्राह्मण अब भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह आक्रोश है ब्राह्मणों में और भयंकर है। यह बात सुनी नहीं, मैंने प्रैक्टिकल रूप में मंडल स्तर पर जाकर के देखा है। त्रिपाठी जी, क्या योगी जी से डर है ब्राह्मणों को? योगी जी से काहे का भय होगा? वो हमारे मुखिया हैं। कहीं भी अगर डरेंगे या प्रसन्न रहेंगे तो भाग करके हमको वहीं जाना है। डर किस चीज का है? डर अपराधियों में है, ब्राह्मणों में काहे का डर होगा? ये जरूर है कि असंतोष है कि ब्राह्मण जगह जगह जो न्याय से वंचित है, प्रताड़ित है, उसे न्याय लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। संगठन के माध्यम से कोई उचित सम्मान नहीं दिख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए था, जिन लोगों ने समर्थन लिया उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, महेश शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, AK शर्मा जी, इन सारे लोग चश्मदीद हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम लखनऊ में करा करके तब जाके समर्थन दिया गया था। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद एक बार सभी संगठनों को बुला करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने नहीं किया। ये इसकी पीड़ा है संगठन को भी और समाज को भी। समाज के भी लोगों की हालात जो मंडल स्तर पर आया कि बदले की भावना से हमारा उत्पीड़न होता है, कोई सुनने वाला नहीं। उस क्षेत्र के सांसद विधायक भी हैं, जो भी हो, अगर सुनते तो ये पीड़ा समाज की मुझ तक नहीं आती। जो न्याय से वंचित हो रहा है, मैं तो संगठन चला रहा हूं ना उस समाज का, मैं देख रहा हूं, ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, प्रताड़ित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान के साथ हम चल रहे हैं, तो आप इस बात को यदि कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं आरोप भी तो लग रहा है। मेरा कार्य ये है, मैंने बताया कि मेरे पूर्वजों की देन है और सोच है, सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं समाज की, ये आपको बता दें कि ब्राह्मण जाति नहीं है, जात की परिधि में इसको रखना अन्याय है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, संस्कार है, संस्कृति है। ब्राह्मण को यह महसूस करना चाहिए। आप देख लीजिए, ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाया, सभी जातियों का सम्मान किया है। जो भी व्यवस्थाएं शुभ की हो अशुभ की हो, सभी वर्गों को, जैसे विभिन्न रंग बिरंग के पुष्प से जो माला तैयार होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, उसी सिद्धांत पर
हमारे पूर्वजों ने सभी वर्गों को एक साथ ले चलने का कार्य किया, चाहे वो नाई हो, धोबी हो, कुर्मी हो, कुम्हार हो, माली हो, चमार हो, डोम हो, जो भी भंगी हो, सबका सम्मानित जगह दिया शुभ और अशुभ में, और उनको लेकर के उनको पूजित किया और कराया। सबसे समाज में एक माले में बांध करके लेके चलने का कार्य किया। यही ब्राह्मण धर्म है। इसके विपरीत कोई ब्राह्मण आचरण करता है, कार्य करता है, तो वो अन्याय करता है, उसका ये धर्म नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत कि सबका साथ सबका विकास, यही एक ऐसी पार्टी है कि जो जात के आधार पर कार्य नहीं करती है। नहीं तो जितने अपने क्षेत्रीय दल हैं आप देख लें, ये बदनामी और टैग लगा हुआ है कि ये अमुक अमुक जात की पार्टी है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, इसीलिए उनका पतन हो गया। भारतीय जनता पार्टी अखंड राज्य इसलिए करेगी कि सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों को समान रूप से समान दर्जा देते हुए एक साथ लेके चलने का कार्य कर रही है। थोड़ा पीड़ा हमको जरूर हो रही है या हमारे समाज को हो रही है, लेकिन उसको खुशी होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने भी सबको एक साथ लेकर चलने का कार्य किया, वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो हमारे उद्देश्य की अगर पूर्ति हो रही है, पार्टी कर रही है, तो हमको खुशी मनाना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो सोच करके कार्य कर रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कर रही है। त्रिपाठी जी, अगला सवाल हमारा है। आप कह रहे हैं कि हम फूल के माले की तरह, फूल जैसे गूथा जाता है वैसा पूरी तरीके से हम गूथने का तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न है, आप केवल ब्राह्मण समुदाय को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण समुदायों की ही लड़ाई को लड़ रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय की पीड़ाओं को, जो उन पर हो रहे हैं अत्याचारों की बातें बता रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में तो बहुत सी जातियां हैं, उन जातियों का सहयोग क्यों नहीं आप लेना चाहते हैं? क्यों आप तो केवल ब्राह्मण के नेता हो रहे हैं, ब्राह्मणवादी हो रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं? क्यों, क्या है? इसको जरा समझाइए मेरे दर्शकों को। कभी आप ऐसा नहीं पाएंगे। वही ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठता है कि जहां ब्राह्मण अकेला अपने को महसूस करता है और जेन्युइन उसकी मांग है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अन्य वर्गों को भी चाहिए। जैसे मेरी व्यापक सोच है कि कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो ब्राह्मण महासभा आप देखेंगे कि वहां जात पूछ करके नहीं करता है, अन्याय के विरुद्ध सड़क पर आता है। मैं पहले ही बता दिया कि जहां अकेले न्याय से वंचित होगा ब्राह्मण, बदले की भावना से प्रताड़ित किया जाएगा, वहां संगठन उस पीड़ित ब्राह्मण के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने का कार्य करता है। जी, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप सड़क पर उतरे हैं, जमीन पर उतरे हैं? कौन कौन से लोगों की लड़ाई लड़ी? ब्राह्मण समुदाय की या सभी समुदायों की, या सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप लड़ाइयां लड़ी हैं सरकार से? आपको शुरुआत कर दूं, इस तरह के तो हजारों मामले होंगे। आज 23 साल हो गया हमको संगठन चलाते हुए। करण फुलवरिया जी में एक कांड हुआ था, 2 सगे ब्राह्मण भाइयों की निर्मम हत्या दलित के द्वारा कर दिया गया था, घोंप करके, निरपराध। वो परिवार न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहा था, उसको न्याय दिलाने का काम किया। सपा के शासनकाल में आप सुने होंगे आरक्षण शहीदी सरिता द्विवेदी, उसके साथ अन्याय हुआ था। उस पीड़ित परिवार को आकाश तले रह रहा था, 2 कमरा 18x12 का बनवा करके छांव देने का काम किया और उसकी भी लड़ाई लड़ी गई। सपा के ही शासनकाल में ईटगांव संतोषपुरा कांड हुआ था। इटावा में कई घर के ब्राह्मणों को निर्वस्त्र करके वहां के एक जाति विशेष के लोगों ने मारा, पीटा और गांव से निकाल दिया गया। मैं वहां काफी संख्या में पीड़ित परिवारों से यहां पहुंच करके और पक्का बाग चौराहे को जाम करा करके न्याय दिलाने का काम किया था। ऊंचाहार कांड हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जहां काफी संख्या में पहुंच करके पीड़ित जनों परिवारों से मैं मुलाकात किया और विधानसभा पर खुला प्रदर्शन किया था। पिछली बार जो राष्ट्रपति जी का चुनाव था उसी दिन मैं न्याय दिलाया। इसी मेरे सवाल से आप भाग रहे हैं। मेरा सवाल कई बीच में भी मैंने ये सवाल किया कि 2024 में आप किसके साथ रहेंगे, ब्राह्मण समुदाय किसके साथ रहेगा? सवाल से भागिए नहीं। ये क्या कुछ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तनहा होता तो मैं भी आपको उत्तर दे देता। मैं बता दिया कि देश का सबसे बड़ा अपने समाज का संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं और स्वयं बहुत मेहनत करके इस संगठन को तैयार किया हूं। आज समाज भरोसा कर रहा है। इक्वल पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी कार्यक्रम किया हूं, आप देख लें कि सामाजिक संगठन के रूप में नहीं, जैसे राजनीतिक दल कराते हैं उस तरह की भीड़ और लोगों की आस्था मुझसे जुड़ी हुई है।
उम्मीद जुड़ी हुई है। 100 कई संगठनों का ब्राह्मण मोर्चा भी है, उसका भी मैं प्रमुख हूं, तो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। अभी ब्राह्मण कुंभ के बाद सभी संगठनों का एक बैठक होने जा रही है। बैठक में क्या निर्णय आता है वही किया जाएगा और उसी दिन बताऊंगा कि ये मोर्चा और संगठन